हाँ दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। तो करना क्या है, बेसिकली लिंक लिस्ट का ये एक एप्लीकेशन है। मतलब लिंक लिस्ट जैसे आपने पढ़ लिया, तो लिंक लिस्ट पढ़ने के बाद आप करेंगे क्या, तो उसमें से आप एक काम ये कर सकते हैं कि लिंक लिस्ट के माध्यम से आप पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है, तो ये देखिए आपके सामने, जैसे px इक्वल टू 4x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसी को मैं बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो लिंक लिस्ट के अंदर, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहली बात तो ये आप समझिए यहाँ पर कि जैसे अगर मान लीजिए कि x तो कांस्टेंट है, तो x सब में है, तो x को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। हमें मेन जो डील करना है वो किसके साथ में डील करना है, 4। जैसे 4 हमारा कोएफिशिएंट है, 3 एक्सपोनेंट है, 5 कोएफिशिएंट है, 2 एक्सपोनेंट है, 3 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 1 है, और 1 के बाद नहीं है, तो इसका मतलब x के पावर 0 हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसको हमें मेन, अगर मैं कहूँ कि इसका नोड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका नोड स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा कोएफिशिएंट, दूसरा पार्ट होगा एक्सपोनेंट, और तीसरा पार्ट होगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो ये कोएफिशिएंट पार्ट है, ये एक्सपोनेंट पार्ट है, और ये तीसरे नोड का, ये अगले नोड का क्या है, एड्रेस है। इसको अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पर अगर नोड की भाषा में तो देख सकते हैं कि पहला इंटीजर टाइप का कोएफिशिएंट है, दूसरा इंटीजर टाइप का एक्सपोनेंट है, और तीसरा नोड है, मतलब एड्रेस है अगली नोड का। ये आपको पता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 4x के पावर 3, ये एक नोड बना लिया 1 1 1, फिर 5x के पावर 2, ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, 3x के पावर 1, यहाँ पे 3x के पावर 1 होगा। ठीक है, और ये होगा, ये 1x, यहाँ पे x लिखा नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि x के पावर 0 है। ठीक है, तो इसका एड्रेस है 1 1 1, इसका एड्रेस है 2 2 2, इसका एड्रेस 3 3 3 4 4 4। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 3 आएगा, तो इसको आप यहाँ पे डाल देंगे, इसको आप डाल देंगे हेड के अंदर। ठीक है, और ये 1 1 1 यहाँ चला जाएगा, उस समय के लिए यहाँ पे नल होगा। लेकिन जब 2 2 2 आएगा, तो 2 2 2 का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, आपको पता है कि ये 2 2 2 को पॉइंट करेगा। फिर जब 3 3 3 आएगा, तो इसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको पॉइंट करेंगे। फिर जब 4 4 4 आएगा, तो इसका एड्रेस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको पॉइंट करेंगे। और अंतिम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नल हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंसर्ट एट लास्ट की लॉजिक यहाँ पर काम कर रही है। अब इसको अगर आप समझना चाहें, तो आइए हम लोग इसको बड़े आराम से प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर सीधा हम लोग आते हैं, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। मतलब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करना ये चाहता हूँ कि इंसर्ट करूँगा, कोएफिशिएंट 4 है और एक्सपोनेंट कितना है, 3 है। फिर मैं इंसर्ट करूँगा कितना, कोएफिशिएंट, देखिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कोएफिशिएंट कितना है 2, और एक्सपोनेंट भी यहाँ पे 2 है। फिर अगली बार देखिए, ये आपका कोएफिशिएंट है, ये आपका एक्सपोनेंट है। तो हमने कहा कि इंसर्ट करो कितना, 3 और 1। फिर हमने कहा इंसर्ट करो कितना, ये 5 कोएफिशिएंट है और 0 एक्सपोनेंट है, तो 5 0। तो अब पहले हम लोग इसके लिए इंसर्ट फंक्शन बनाने, तो उससे पहले हमको नोड बनानी पड़ेगी, आपको पता है। तो नोड के अंदर क्या है, नोड के अंदर आपको पता है कि एक होता है कोएफिशिएंट पार्ट और एक होता है क्या, एक्सपोनेंट पार्ट, एक्सपोनेंट पार्ट, और एक होगा क्या, अगली नोड का एड्रेस, जो आप लिंक यहाँ पे कर दें। फिर यहाँ पे आप क्या बना लेंगे, हेड, हेड के अंदर आप क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे। यहाँ पे क्या होगा, टेम्प, और यहाँ पे क्या होगा, न्यू नोड। ठीक है, फिर अब आप इंसर्ट फंक्शन को लिखिए। तो आपने कहा वाइड इंसर्ट, आपको पता है कि यहाँ पे क्या दे देंगे, सबसे पहले हम एक नई नोड बनाएंगे। नई नोड कैसे बनेगी, न्यू नोड इक्वल टू क्या लिखें, स्ट्रक्ट नोड स्टार, फिर मैलॉक ऑफ साइज ऑफ क्या, स्ट्रक्ट नोड, ये आपको पता है। ठीक है, फिर न्यू नोड के जो कोएफिशिएंट पार्ट है वहाँ पे क्या डाल दें, आप कोएफिशिएंट डाल दें। फिर न्यू नोड का जो एक्सपोनेंट पार्ट है वहाँ पे क्या डाल दें, आप एक्सपोनेंट डाल दें। फिर न्यू नोड के जो लिंक पार्ट है वहाँ पे भी क्या डाल दें, आप नल डाल दें। यहाँ पे चेक करें कि यदि हेड हमारा नल है, मतलब पहली बार है, तो हेड के अंदर आप क्या डाल दें, न्यू नोड को डाल दें। नहीं तो क्या कर दें,
नहीं तो हमें लास्ट तक जाना पड़ेगा। टेम्प इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, हेड कर देंगे, लूप चलाएंगे जब तक कि टेम्प का लिंक पार्ट, टेम्प का, क्योंकि अंतिम पे जाके हमें ठहरना है, तो टेम्प का लिंक पार्ट क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। और टेम्प को हम लोग क्या कर देंगे आगे की तरफ, टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, ठीक है। और फिर अंतिम में जब आ जाएंगे तो टेम्प के लिंक पार्ट में हम लोग न्यू नोड को यहाँ पे ऐड कर देंगे। बिल्कुल साधारण सा काम है। ये देखिए इंसर्ट ऑपरेशन पूरा आपके सामने परफॉर्म हो गया। अब इसके बाद बचता है इसका ट्रवर्स करना। शो कैसे कराएंगे, तो हमने कहा क्या, ट्रवर्स, और ट्रवर्स के अंदर आपने सिंपल, हम हेड को छेड़ते नहीं तो टेम्प के अंदर हेड को डाल देंगे। हमने लूप चला दिया क्या, जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए नीचे आप देखिए, तो यहाँ पे जैसे हमें पहले चाहिए कोएफिशिएंट, तो %d, फिर क्या चाहिए x, तो x को एज इट इज आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर क्या चाहिए, एक्सपोनेंट का सिंबल, फिर क्या और फिर क्या चाहिए, एक्सपोनेंट की वैल्यू, तो %d, फिर क्या है बीच में प्लस, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगा दिए। अब यहाँ पे कर दिया क्या, टेम्प का कोएफिशिएंट कामा टेम्प का एक्सपोनेंट, ठीक है, और टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक। अब देखिए यहाँ पे एक कमी आएगी, कमी क्या आएगी अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रवर्स फंक्शन बन गया, इंसर्ट को हम लोग कॉल ही किए, ट्रवर्स को भी यहाँ पे आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपने इसे रन करा दिया, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई, ये कह रहा है कि कोएफिशिएंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन के अंदर ना हम दो आर्गुमेंट देंगे, क्या देंगे, INT कोएफिशिएंट और INT एक्सपोनेंट, ठीक है, ये देंगे। ये रन करा दिया हमने। ये देखिए 4x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 प्लस 3x के पावर 1 प्लस 5x के पावर 0, अंतिम में प्लस लग गया, ये एक्स्ट्रा लग गया है प्लस। हम इसे कैसे सुधार सकते हैं, इसे सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सुधारने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दीजिए कि यदि टेम्प का जो लिंक पार्ट है ना, अगर नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब अंतिम पे नहीं पहुंचे, अंतिम पे नहीं पहुंचे तो प्लस लगाते रहो लास्ट में, लेकिन जब हम अंतिम पे पहुंच जाएं तब प्लस को क्या करो, तब प्लस को आप हटा दो। तब यहाँ से सेम चीज को हमें प्रिंट करना है, क्या, हमने कहा बस सब चीज करो, बस प्लस को हटा दो, ठीक है। तो आप देखिए ये मैं यहाँ पे इसको रन करा रहा हूँ अपने इस कोड को, और अब आप इसको जरा मैच करा लीजिए। ये देखिए भाई साहब, आपने कहा 4x के पावर 3, 4x के पावर 3, 2x के पावर 2, 2x के पावर 2, 3x के पावर 1, 3x के पावर 1 प्लस 5x के पावर 0, सेम आपका यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग एक पॉलिनोमियल को लिंक लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, फिर उसको हम लोग यहाँ पर शो करा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।